श्री मिस्टर प्रभु देसाई जी का, जो काफी सालों से यहाँ पर सोशल वर्कर का काम कर रहे हैं। नमस्कार प्रभु देसाई जी, आप कैसे हैं? ठीक। तो आज हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? हाँ जरूर। ये हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स है कि आज हम कुछ डॉक्टर ने मिलकर ये डिसाइड किया कि आज हमारी महाराष्ट्र डे की छुट्टी है फर्स्ट में, तो क्यों ना हम आप सबसे जाके मिलें। हम लोगों के पेरेंट्स तो बहुत दूर रहते हैं, तो आज हमने मुझे अच्छा लगा है कि आप लोग आते हैं, यहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं उनके साथ अपना समय गुजरने आए हैं महाराष्ट्र दिन है। हाँ। उनको यहाँ के जो इनमेट्स है उनको भी बहुत अच्छा लगा है। सुबह से वो आपकी राह देख रहे हैं खारगर एसोसिएशन के डॉक्टर्स की। उनको लगता है कि आज हमारे साथ आने वाले हैं, तो सुबह से मैंने इधर से स्टार्ट किया है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम मैडम। हाँ अच्छा किया है? ये चालू किया तो है, ये नहीं ऑन करूँ? चलेगा। आपने उतना लिया ना, वो ज्वाइन कर देंगे। मुझे आपको लेना है ना, अभी इस पे लेके फिर मैं बात आपको कैसे लूं? अरे आप चलेगा। जाइए ना, आप इंटरव्यू नहीं नहीं नहीं, चलेगा। मुझे ऐसे ही दिखाना है इनको। अच्छा वो तो एक छोटा सा- आ गया था उसमें, आ गया मैं एंटर किया। आपने जो एंटर किया ना। कुछ बताना है ठीक है, और वो भी आगे कुछ क्रिएटिव continuity माइंड। में हो। फाइन फाइन। मैं ऐसे ले लेती हूँ, फिर आप कंटिन्यू करना। तो ये इनका रूम है, वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन। और अब ये हमारे डायरेक्टर डॉक्टर विवेक पांडे सर एंड विद माय टीम डॉक्टर ज्योति मैम, डॉक्टर स्मिता मैम, जो आज कथक ड्रेस में है। सो वी विल कंटिन्यू फॉर द इंटरव्यू। सो माइक गिवन टू मिस्टर प्रभु देसाई। There's a mic. लेना जरूरी है क्या? आई थिंक मैडम जोर से बोलेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा आवाज ठीक है, मैं ऐसे ऐसे ही ले लो जैसे। आप थोड़ा नजदीक पहुंच जाओ। फैन थोड़ा कम कर दे तो आवाज है। फैन का वॉल्यूम मैं आया। उधर चेयर पे बैठूं क्या? हाँ हाँ। बहुत सी एक्टिविटी है, अलग अलग एक्टिविटी है। मेन ऑर्गेनाइजेशन So hello friends, I am Dr. Anjudhar, Cultural Secretary of Kharghar Doctor Association. Today आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं मिस्टर प्रभु देसाई जी का, जो कि सोशल वर्कर हैं यहाँ पर बहुत ही समय से। तो आप हमें कुछ बताएंगे प्रभु देसाई जी, आप कब से हैं यहाँ पे और इसके फाउंडर कौन हैं? एक्चुअली मैं कंपनी में सर्विस कर रहा हूँ। हमारा सर्विस करने का सोशल फिलोसफी है मेरे मन में। मैंने सोचा कि ज़्यादा सर्विस नहीं करेंगे तो सोशल काम करेंगे। तो 1952 में यहाँ शुरू निवास समिति ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ। गांधी जी के साथ जिन्होंने काम किया फ्रीडम में, तो उसके बाद में जो गांधी जी एकादश व्रत थे उसमें लोग का भी कार्यक्रम किया। तो यहाँ के लोग थे डॉक्टर प्रभु करके थे, शिक्षक थे। बाद में आपा साहब लीडर थे, कृष्णा साहब कास्काम थे, मदन भाई राणा थे और रंगप्पा गिया थे। इन लोगों ने सोचा कि अब गांधी जी का जो काम है ये कैसे करें और यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ निकल के और 1952 का अगर सामने लाए किसी के बारे में जो स्टिग्मा था, लोग उनको घर में नहीं रखते थे, समाज में नहीं रखते थे, उनको भगा देते थे, गांव में नहीं रखते थे। वो एक तो भीख मांगने लगते या सुसाइड करने लगते थे। अगर उनकी अच्छी तरह से उनको दवा दे, अच्छे करेंगे, उनको कुछ काम देंगे, तो वो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, वो कोई बाहर से आए नहीं है। हमारे में से किसी को डिप्रेसिव हो गया, किसी को कैंसर हो गया, वैसे हो गया है। तो इनके लिए हम लोग काम करेंगे। उसी इसलिए से 1952 में ये एस्टेब्लिश हो गया। शुरू में क्या था कि डॉक्टर शिक्षक थे प्रभु गुरु जी, वो ज़्यादा काम करते थे। तो वो क्या करते थे, ऐसे कोई लेप्रोसी पेशेंट होगा तो शाम को उनको घर में लाते थे, दवा लेते थे। कोई स्टिग्मा था
अगर किसी को मालूम पड़ गया उनके रिलेटिव्स की या प्रभु मुझे ऐसे काम करे तो उनको गांव से निकाल देते थे। तो इसलिए वो उनकी रात को शाम के बाद किसी को पता न चलेगा दवा देने का काम करते, लेकिन ऐसा कितना चलेगा। अब ये पनवेल तालुका है, इसमें कितने लेप्रोसी पेशेंट मिल सकते हैं अभी तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो मिलेंगे उनके क्या हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो फिर ये इसलिए इस्टेब्लिश हो गया है ट्रस्ट। इसके बाद में 78-79 में गवर्नमेंट के पास इन लोगों ने प्रयास किया और 70 एकड़ लैंड और 52 एकड़ लैंड ट्रस्ट ने परचेज किया। सो टोटल कुष्ठ रोग निवारण समिति शांतिवन का 122 एकड़ लैंड है। लेकिन हम लोग ने ये सोचा कि लेप्रोसी का काम हम करेंगे, लेकिन लेप्रोसी के बारे में जो स्टिग्मा है वो कैसे दूर करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम गांव में जाएंगे, घर में जाएंगे। अच्छा, तो आप ये सब अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। सो कौन कौन आपकी टीम में कौन कौन रहता है? हमारे 9 लेप्रोसी टेक्नीशियंस थे वहाँ, हम कम हो गया क्योंकि शुरू में लेप्रोसी टेक्नीशियन थे। गोविंदराव शिंदे सेक्रेटरी थे, वो बुधान आंदोलन के विनोबाई के साथ में करते हैं। अन्ना साहेब सर गांधी जी के साथ काम करते और प्लानिंग कमेटी के उपाध्यक्ष भी थे। वो सब गांधी फिलोसफी में काम करने वाला ऐसे जो सब लोग थे। बाबू साहेब दामनकर थे, वो एमपी थे इंदिरा गांधी समय, बाद में एमपी छोड़ दिया तो उन्होंने काम किया हम कुष्ठ रोग के लिए शांति में काम करेंगे। तो 15 साल में वो यहाँ आके प्रेसिडेंट रहेंगे। माननीय रामबाबू मोहाड़ीकर ऐसे जो वहाँ महाराष्ट्र कांग्रेस सेक्रेटरी थे, रामबाबू मोहाड़ीकर, उनके भाई प्रकाश मोहाड़ीकर जो दादर में स्कूल चलाते। तो इन लोगों ने इस तरह यहाँ आके काम करना शुरू किया था और ये जो काम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो उनके विचार से मैं भी यहाँ में आया। हम लोगों ने मुंबई में ग्रुप स्थापित किया शांतिवन दर्शन मित्र। तो यहाँ के जो लेप्रोसी पेशेंट के तो मुंबई लेके जाना है, उनको सिनेमा दिखाने, क्योंकि उनको थोड़ा समाज में लाना तो एक मिनट प्रभु जी, मैं आपसे, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं क्या? नहीं, मैं तो आप साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं थे। लाइक डॉक्टर्स को तो होता है ना कि पेशेंट्स को ट्रीट करना है, आप साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं थे, तब भी आप ये कुष्ठ रोग के पेशेंट्स को उनके साथ में उनको अवेयरनेस करना, उनका हेल्प करना, उनको देखना, उनकी देखभाल करना, तो आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा, क्योंकि क्या है कि जब महात्मा गांधी जी ने खुद सेवा की थी लेप्रोसी पेशेंट की, क्योंकि महात्मा गांधी के आश्रम में लेप्रोसी पेशेंट आया परचेरे शास्त्री, तो उनके जो वहाँ काम कर रहे हैं बोले अगर वो परचेरे शास्त्री यहाँ रहेंगे हम उनकी सेवा नहीं करें, हम आश्रम छोड़ देंगे। तभी गांधी जी ने कहा कि आपको जाना है, जिसको रहना है रहे, जिनको जाना है जाना, लेकिन मैं इनकी सेवा करूंगा, ये मानवता का काम है। वो जो सब हमारे मन में हम लोग जो पढ़ा है लिखा हुआ सब गांधी जी आत्महरण का रूप ये है, तो उससे हमको भी ऐसा है कि ये क्या डरने की बात है। जब कैंसर से हम डरते नहीं है, अदर रोग इसमें हम डरते नहीं है, तो लेप्रोसी में क्या है, ठीक है थोड़ी डर लगता है, डिफॉर्मी आते आते इनिशियल स्टेज में बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन इतने लोग काम कर रहे हैं। बाबा आमटे ने काम किया, तपोवन में शिवाजीराव पटवर्धन ने, बड़े बड़े लोगों ने काम किया, दत्तपुर में काम किया, बहुत से लोगों ने काम किया, मदर टेरेसा ने कलकत्ता में काम किया। तो ये लोग सब बहुत ही अच्छी सोच है प्रभु जी आपकी। तो आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया? हाँ, फैमिली ने सपोर्ट किया बहुत से। मैंने फैमिली, आपके बच्चे हैं? नहीं, मैं शादी नहीं की। अच्छा, शादी नहीं मैंने किया? सही किया था कि मुझे ये काम करना है, शादी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे फैमिली के साथ मैं रह सकता हूँ। मेरी मम्मी यहाँ है, 30 साल से मेरे साथ रहती है, अभी वो 110 ईयर ओल्ड है। 110 years old? हम उनका भी इंटरव्यू लेना चाहेंगे। तो वो मेरे साथ रह गई। मेरे सब रिलेटिव्स है, उनका ताल्लुक अच्छा रहा। किसी ने मुझे नहीं बताया कि ऐसे काम में मत जाओ, आपको मर्जी है, आपको जो कुछ काम करना है आनंद जिसमें आपको मिलता है आप करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ आया, यहाँ काम करने लगा। शुरू में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि ये पनवेल से बहुत दूर था, 10 किलोमीटर है। यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, न बस थी, न रोड था, कुछ भी नहीं था। पनवेल से 10 किलोमीटर यहाँ चल के आने जाता, लाइट की सुविधा नहीं थी, यहाँ जो ब्रिज नहीं था। अभी आप रिवर देख रही है, पानी 4 महीने हम लोग पानी में से, रिवर से टेस्ट है पानी में से यहाँ जाना करते थे, यहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन आस्ते आस्ते कैसे हो गया, हम लोगों ने सोचा, हमारे जो प्रकाश भाई मोहाड़ीकर है, रामबाबू मोहाड़ीकर है, बहुत से दामोदर, इन लोगों ने सोचा कि अगर स्टिग्मा खत्म करना होगा तो हमको बड़े के पास जाने की जरूरत नहीं, हम छोटे बच्चे से शुरू करेंगे। तो हम लोग ने स्कूल के बच्चों का कैम्प यहाँ रखने शुरू किया 1981 से, और 3 महीने यहाँ बच्चे रहते थे, कुष्ठ रोग लेप्रोसी पेशेंट के साथ काम करते थे, उनके साथ खाना खाते थे। अच्छा, तो वो स्कूल पे अलाउड होता था? हाँ, अलाउड करते थे। परमिशन लेना पड़ा। यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे परमिशन ले लिया, उनको बता दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं,
बच्चों का नुकसान नहीं कह रहे, लेकिन जो सोशल स्टिग्मा है अगर उसको दूर करना है तो हमको बच्चों के साथ ही काम करने का। बच्चों क्या होते हैं, हाँ। आप जैसे पढ़ाएंगे वैसे हो जाता है। तो लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे लेकिन बच्चों के साथ कैसे प्रिकॉशंस लेते थे वो लोग? प्रिकॉशन तो होता है, जबरदस्त। उनको बाहर नजदीक नहीं लेने जाते थे। हाँ। लेकिन जनरली क्या होता था कि जो हमारे पास आए थे कम्प्लीटली क्योर्ड पेशेंट। ओके, तो अच्छा, उनकी- completely हाँ, cured हम लोग पहले patient क्योर हैं। करते थे, उनको रिहेबिलिटेशन किया, उनकी हाँ। शादी भी बनाई हम लोग ने हाँ। यहाँ 110% लेप्रोसी पेशेंट वो क्योर किए, यहाँ उनकी शादी बनाई। उनके बच्चे तो किसी को लेप्रोसी नहीं, हेरिडिटेरी नहीं है, हाँ। कोई इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई अलग अलग काम करते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ उनका हम लोगों ने यही कर दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे मतलब कि उनके लेप्रोसी होने के बाद घर पे अलाउ नहीं करते थे लोग, हाँ। इसीलिए इसलिए हम लोग ने यहाँ rehabilitation कर दिया। रिहेबिलिटेशन किया। और फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हाँ। ये सर्वे एजुकेशन ट्रीटमेंट, जिसमें सर्वे करना है, इसके बारे में एजुकेशन करना है, ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि अगर हम लोग हर टाइम यहाँ हॉस्पिटल से यहाँ लाएंगे तो कितने लोगों को लाएंगे, कि कितने उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और वापस वही स्टिग्मा रहेगा। अगर हमको स्टिग्मा दूर करना है तो हमको उनके फैमिली तक, उनके घर तक, उनके गाँव तक पहुँचना है। तो इस वजह से 185 विलेजेस में पढ़ने का काम शुरू किया। 9 लेप्रोसी पेशेंट थे, 9 PHC सेंटर से। उसके साथ हमने हाउस टू हाउस सर्वे करना, स्कूल सर्वे करना, डिस्ट्रीब्यूटेड करना, उनकी दवा। सो मोर देन 10,000 कंप्लीट क्योर आपने यहाँ हार्डली 100% पहले से रिहेबिलिटेट हुआ है। लेकिन जनरली हमारे जितने पेशेंट्स हैं सब फील्ड में रहते हैं, अपने घर में। उनको हमने आर्थिक सहायता भी, किसी को अभी सब्जी बेचना है तो उनको सपोर्ट करो, किसी को साइकिल चलाना दुकान करना है उसको सपोर्ट करो, गैरेज चलाना है, इस तरह से उनको अपने पाँव पे खड़े करना। और यहाँ भी जो लोग थे उनको हमने आइडल नहीं रखा, उनके पास जो कुछ स्किल था उसका डेवलप करेंगे। तो उसमें कोई खेती वाला था तो खेती बढ़ाओ, कोई वीविंग सेक्शन वाला था वीविंग का सेक्शन बनाओ। हर एक यहाँ काम उनके साथ करते रहेंगे। तो वो जब बाहर जाएंगे तो अपने खुद पे पाँव पे खड़े रहेंगे। तो समाज ऐसा है कि किसी पाँव पे अपने खड़े रहे तो समाज पूछता है, नहीं तो समाज पूछता नहीं है। तो अगर वो बाहर जाएंगे तो उनके साथ कोई ऐसा ना देखे लेप्रोसी पेशेंट, तो खुद का कमाता है, खुद का खाता है, किसी भी निर्भर नहीं। ये जो सोच है वो गांधी जी थॉट से हमारे यहाँ वही चलता है। और हमने इंटीग्रेटिव प्रोग्राम लिया कि हम लोगों ने खाली लेप्रोसी नहीं लिया, हम लोगों ने विलेज डेवलपमेंट का प्रोग्राम लिया। आदिवासी बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाया। ये राजीव रंजन आधार को जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए बनाया। जो डिसेबल नहीं है लेकिन ओल्ड एज है, प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए वृद्धाश्रम बनाया। यहाँ के आजू बाजू में जो आदिवासी विलेज है उनको दवाई के लिए प्रॉब्लम आता था, उसके लिए नेचुरोपैथी सेंटर बनाया। तो अलग अलग एक्टिविटी हमने इंटीग्रेट किया विद द लेप्रोसी, कि गांव में लेप्रोसी पेशेंट अगर रहता होगा तो हम गांव के विलेज का डेवलपमेंट काम करें तो गांव में विलेज वाला उनको पूछेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो वो खुद यहाँ लेके आते थे, उनको दवा देते, वो उनको घर में जाके दवा भी देते थे गाँव में। इस तरह से जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम थे उससे लेप्रोसी के बारे में स्टिग्मा बहुत कम हो गया, और अभी ये भी कम हो गया बहुत सारा। वेरी नाइस। तो देखा कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है हमारे मिस्टर प्रभु देसाई जी की, और बहुत ही इंस्पायरिंग है। हम लोग को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और इस हमारी KDA की टीम की तरह आप सबको भी उनका साथ देना और चाहिए। ये महीने अकेले नहीं काम किया, मेरे साथ 100 सोशल वर्कर है जो यहाँ रहते हैं। सब में गाँव में जाते थे, हम लोग को लोग पत्थर भी मारते थे, हमारे गाँव में लेप्रोसी पेशेंट नहीं, उनको लगता है कि हमारा नाम खराब होगा। अच्छा। फिर भी हम लोग के लेप्रोसी पेशेंट वहाँ जाते थे, डट के रहते थे। सुबह 6 बजे जाके उसको उठा के दवा देते थे, तो किसी को मालूम न पड़े। तो ऐसे हालत में हम लोग ये काम, हमारे सब साथियों ने काम किया। इसलिए आज ये शांतिवन नाम है पनवेल का लोग। कितने साल से आप इधर? यहाँ 1980 में काम शुरू हुआ। 1980 में 1952 में एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन काम करने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि जो थे सब बुजुर्ग थे। आफ्टर फ्रीडम मिलने के बाद अलग अलग काम करने लगे। लेकिन लेप्रोसी में काम करना है तो उसके साथ अन्ना सरस्वती, गोविंदराव शिंदे आए, जो गुदान में विनोबा जी साथ काम कर रहे, तो उन्होंने कहा हम लोग वहाँ जाके काम शुरू करेंगे। बाबा आमटे ने बोला कि शांतिवन हमारा एक सपना है, उनको पड़ा हुआ एक सपना शांतिवन है, ऐसे बाबा आमटे ने बोला था, इसलिए आप वहाँ जाके काम करो। तो वो काम करने के बाद उनके साथ उनके जो परिवार के थे सब, अब ये सर्वोदय वाले विचार के, गांधी विचार के, सब यहाँ जुड़ने लगे, और ऐसे जुड़े लोगों ने ये संस्था खड़ी की। 43 ईयर्स से आप इधर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। थैंक यू सर। वेरी इंस्पायरिंग। लड़का
था गाँव लास्ट ईयर में गोल्ड मेडलिस्ट MBBS में। कैसे गुजर गए? हाँ? कैसे गुजर गए? वो एक्यूट प्रॉब्लम था, ब्लड का थैलेसीमिया शुरू में ही। ल्यूकेमिया। लेकिन 21 इयर्स वो रहेंगे, Acute 21 इयर्स में ल्यूकेमिया। एक्सपायर हो गए विदिन 4 मंथ। फिर इन्होंने तय किया कि हम लोग अभी समाज के लिए काम करेंगे, बच्चों के नाम से ट्रस्ट बनाएंगे, और राजीव रंजन लाड ट्रस्ट के काम उन्होंने शुरू किया। और 96 में उन्होंने 50 लाख अपनी जितनी भी कमाई थी किसी से लिया ने, अपना खुद का पैसा 50 लाख 96 में देके ये राजीव रंजन अदालत फॉर द डिसेबल शुरू की। 1989 से वह यहाँ काम करती थी, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम का डिमेंशिया हो गया। नहीं तो सब एक्टिविटी वो कराती थी, सुबह 6 बजे उठने का, खुद पेशेंट को नहाने का कर सब कुछ वो कर। अभी तो प्रॉब्लम हो गया, डिमेंशिया हो गया, 91 ईयर हो गया। तो हम जस्ट थोड़ा सा ही उनसे जो बता हाँ। सकेंगे वो हाँ। पूछ लेते हैं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक पंड्या। तो हम आए हैं कुष्ठ रोग निवारण समिति के अंदर, उसमें हम वृद्धाश्रम के अंदर हैं, और अभी हम जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनका नाम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल त्रिमुखे है। मैं 2010 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं मुंबई में जॉब करता था। बाद में इच्छा हुई कि थोड़ी सेवा भी की जाए, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ। अच्छा, तो आप हमें थोड़ा सा बताइए सुबह से शाम तक इधर कैसा शेड्यूल रहता है? इसलिए आपने जो बोला है वृद्धाश्रम में ये वृद्धाश्रम के आगे की स्टेप्स हैं। अच्छा। यानी ज़्यादा करके बेड लोग हैं। वृद्धाश्रम में जैसे कि चलने फिरने वाले लोग हैं, खुद का काम खुद कर सकते हैं, जैसे स्नान है, खाना है, इधर घूमना वगैरह, ऐसे जो काम है वो खुद ब खुद कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे डिपेंडेंट जो यानी दिन भर सोए रहते हैं, जिनको सेंस नहीं है, पोटी हो गया, यूरिन हो गया, ऐसे सेंस नहीं है, ऐसे लोगों की देखभाल हम यहाँ पे करते हैं। अगर यही काम अगर घर पे करने जाए तो बिरोगा आदमी रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, वृद्ध आदमी है घर में, तो उनकी देखभाल के लिए तो बिरोगा आदमी रखो या फिर खुद एक जन को जॉब छोड़ के करना पड़ेगा, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, वो परवड़ता है। तो इस हिसाब से उस प्रपोजल से चालू है हमारा। और हमारा जो शेड्यूल रहता है सुबह 6 बजे से चालू होता है। सुबह 6 बजे पहले हमारी चाय होती है। इसके पहले हम लोग काढ़ा देते थे। काढ़ा बहुत जनों को पसंद नहीं होता था, इसकी वजह से नॉर्मल हम लोगों ने चाय कर दी है। चाय होने के बाद 7 बजे हम लोग उनको स्नान करने का ये करते हैं, बात करने के लिए। तो हमको सबको गर्म पानी दिया जाता है। जिनको जो खुद करते हैं उनको बकेट भर के पानी देते हैं, ज़्यादा लगे तो ज़्यादा देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग के लिए स्पेशली चेयर बनी हुई है, तो वहाँ पे लेके जाके उनको साफ़ सफाई करके पूरा धो धा के उनको सब कपड़ा वगैरह पहना के फिर हम लोग कपड़ा धोने के लिए दे देते हैं। यहाँ पे 8:30 बजे हम लोग का नाश्ता होता है। नाश्ते में अलग अलग तरह तरह के ये होते हैं, जैसे कि कांदा पोहा है, उपमा है, जो घर पे बनाते हैं वही है। कभी वड़ा पाव भी बनाते हैं, मिसल पाव भी रहता है, ये रहता है। हम लोग की इच्छा है कि वो जो हम लोग के इधर आते हैं तो लास्ट तक रहने के लिए आते हैं, उनका डेथ यही हो जाता है। घर पे तो कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में रखने जाए तो खर्चा बहुत आता है। ऐसे पेशेंट को रख के कोई ये नहीं, क्योंकि उनका कोई इलाज ही नहीं है। एक उम्र होने के बाद फिर ना उनको दवाई काम में आती है ना कुछ आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रखते हैं। फिर 8:30 बजे नाश्ता होने के बाद फिर उनको रेस्ट दिया जाता है, 2-3 घंटा सो जाते हैं। फिर 12 बजे खाना होता है। खाना हमारे इधर और जो नाश्ता है शुद्ध शाकाहारी होता है, उसमें कोई भी नॉनवेज वगैरह नहीं होता है। खाना में सुबह के दोपहर के खाने में ताक और कोशिम्बीर, या इसको छाछ बोलते हैं, और कोशिम्बीर में सलाद ये देते हैं। और जो भाजी वगैरह रहेगा, एक भाजी रहेगी, एक सब्जी रहेगी, दाल रहेगी, चावल रहेगा। चावल भी हम लोग स्पेशल तरह का यूज़ करते हैं। वड़ा कोलम करके एक चावल आता है, वही यूज़ करते हैं। बाकी का चावल हम लोग यूज़ नहीं करते। कभी बिरयानी वगैरह बनती है, वेज पुलाव वगैरह, तो उस टाइम में बासमती वगैरह, तो अदरवाइज हम लोग वड़ा कोलम ही यूज़ करते हैं। उसके बाद भी फिर 3 बजे हमारा चाय बिस्कुट होता है, और 7 बजे शाम का खाना। शाम के खाने में खाली जो छाछ और कोशिम्बीर वगैरह नहीं रहती, बाकी एज इट इज़ खाना होता है। हमारा मेनू कोई फिक्स नहीं, खाली संडे के दिन स्टाफ का कमी होने की वजह से हम लोग सुबह में मिसल पाव और मुसल पाव और या मिसल पाव ऐसा ही करते हैं। और रात के खाने में खिचड़ी कढ़ी, ये हमारा मेनू फिक्स है संडे का। बाकी दिन का कोई ऐसा मेनू फिक्स नहीं है। और कोई क्वेश्चन?
फेस्टिवल कैसे मनाते हो यहाँ पे? कुछ त्योहार वगैरह मनाते हैं कुछ जैसा ऐसे? घर में हम लोग त्योहार बनाते हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा, दिवाली है तो पूरा दिए जलाते हैं हम लोग, कुछ सफाई करते हैं, और कोई जो अच्छे निवासी रहते हैं वो भी हम लोग की हेल्प करते हैं। कोई फुलझड़ी वगैरह हम लोग ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं जलाते, जो नॉर्मल ये रहता है, जिस ढंग से अपने वृद्ध आदमी ये करते हैं वैसे ही है। ऐसा कोई कोई बाहर के आके भी करते होंगे सेलिब्रेशन? हाँ, बाहर के आगे भी करते हैं, जैसे कि रंगोली वगैरह रहते हैं ना, हाँ। कोई ये आते हैं मिलने के लिए आते हैं, तो फिर रंगोली वगैरह निकालते जाते हैं। तो आपकी फैमिली सपोर्ट करती है? आपकी फैमिली है यहाँ पे? पीछे में मेरा क्वार्टर्स है, फैमिली मेरी वाइफ भी पहले यहाँ पे काम करती थी, अच्छा। बाद में फिर बच्चा छोटा होने की वजह से उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, हाँ, तो उसकी वजह से वो अभी फिलहाल घर पे हाउस वाइफ का काम करते हैं। अच्छा। बाकी जो भी यहाँ पे काम करते हैं सब आजू बाजू में ही रहते हैं, खाली बाहर से 1 या 2 जन आते हैं, अच्छा। और सबको मालूम है काम का क्या है, हाँ। हाँ, सपोर्ट करने की बात नहीं है, सबको मालूम है। प्रोफेशनल ऐसा ये नहीं है, हम लोग सिर्फ सेवा करते हैं, हम लोग को पेमेंट कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन अपना एक दिल को सुकून मिलता है, रहने के लिए अच्छी जगह है। अगर यही जगह अपन बाहर मुंबई वगैरह में रहने जाओ तो एक छोटा सा फ्लैट वगैरह में रहना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद 18 साल मुंबई में रहा हूँ, मुझे मुंबई में जाने की इच्छा नहीं होती है, ये माहौल से इतना मैं ढल गया हूँ। आपका फिर ये फैमिली का सब मतलब जैसे आप यहाँ रह रहे हैं इतने दिनों से, तो आपका जो मॉनिटरी जो रहता है सब हो जाता है यहाँ पे, चल जाता है? आपका छोटा बच्चा भी है आगे फ्यूचर के हिसाब से? चल जाता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हम लोग को क्वार्टर्स मिलते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह बिल वगैरह कुछ भरने की जरूरत नहीं जी, है, सही सरकार बात देता है तो उसमें चल जाता है, हम लोग राशन वगैरह मिलता है, सही बात है। इस वजह से चल जाता है, सब कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इतना ये मन नहीं के अंदर सेटिस्फेक्शन बहुत बहुत बड़ी मिलता बात होती है है। वो एक तृप्ति एक बहुत सुकून। बड़ी बात है। बट उससे भी बड़ा जज्बा होना चाहिए काम सब करने कुछ, के लिए। काम बहुत अपना लोगों छोड़ को के नहीं ये सेवा करने का, जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें कोरोना में जब भी लगा था काम पे तो करीब 24 था स्टाफ, अच्छा। हम लोग कुछ 12 लड़के थे और 12 लेडीज थे। एक काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते, क्योंकि क्या सब जन समझते हैं कि गंदा काम है ये, हाँ। कोई सेवक ही नहीं, और ये संस्था होने की वजह से इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से बाहर का कोई आने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी मन से इच्छा हुई। अभी मैं एक जगह पे जॉब करता था टाटा स्काई में, तो वहाँ पे कोई सैलरी वगैरह अच्छी थी, लेकिन सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सुबह 9 बजे निकलता था, रात को 2 बजे घर पे आने का, बच्चे का मुंह देखने को नहीं मिलता, ऐसी कंडीशन थी। तो पैसा कुछ नहीं, जिंदगी में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सुकून है, मैं अपने बीवी बच्चे के साथ रहता हूँ, अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ दिन भर, तो उसमें से मुझे खुशी महसूस होती है, कोई ऐसा ये नहीं है। सही में। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए।